हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जो हमने भारतीय मंड बुक से लिया है। और चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 2C का आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया है। यानी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है, 6 रुपया है। तो हम लोग यहाँ पे क्लियर मान लेते हैं पहले क्या चीज की, माना कि यहाँ पर हम लोग लिख लें कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक पेंसिल, यहां देखिए, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य जो है ये 6 रुपया है। इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे लिखे प्रश्न से, तो एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि x और y, एक एक पेंसिल और एक कलम का है, तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये हमको 6 रुपया मिल जाएगा, जो मेरा समीकरण 1 बन जाएगा। ठीक है। फिर क्या कर रहा है कि 3 पेंसिलों और 5 कलमों का मूल्य, सोचिए अगर एक पेंसिल का कीमत x है तो 3 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा, 3x। एक कलम का कीमत अगर y है तो 5 कलम का कीमत कितना हो जाएगा, 5y। बस इसी चीज का हमको अभी यहाँ पे यूज करना है कि 3 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य एडजस्ट करना है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे क्लियर है कि 3 पेंसिल, तो 3 पेंसिल का कीमत हो गया 3x और 5 कलम का मूल्य हो गया 5y। टोटल निकलेगा कैसे, टोटल निकले के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर में भी प्लस जब आते हैं यहाँ पे प्लस कर दिए। कह रहा है फिर 2 पेंसिलों और एक कलम, 2 पेंसिल का कीमत 2x और एक कलम का कीमत y रुपया। ठीक है। कह रहा है मूल्य का, फिर यहाँ पे योगफल कीजिए। मूल्य का क्या है, तो यहाँ पे क्लियर किया हुआ है कि 4 गुना है, तो इसको आप 4 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, बीच में इक्वल लगा दीजिए। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे समीकरण निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग अगर समीकरण निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब ये थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर हम लोग लिख ले कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 8x प्लस 4y। ठीक है। एक्स वाई को एक तरफ, सबको एक तरफ कर लेते हैं। 3x माइनस 8x प्लस 5y माइनस 4y इज इक्वल टू मिला 0। ये हो गया मेरा माइनस 5x प्लस y इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियर है कि प्रत्येक कलम का मूल्य, और साथ में यहाँ पे दिया है प्रत्येक कलम और प्रत्येक पेंसिल। यहां से देखिएगा, प्रत्येक पेंसिल तथा प्रत्येक कलम का मूल्य आलेखीय विधि से निकाले, यानी आलेखीय इसका ग्राफ आपको बनाना है। तो ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इसमें क्या चीज निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगा एक टेबल बनाने का। सभी पॉइंट का हम लोग टेबल बना लेते हैं। ठीक है। तो टेबल बनाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए। पहले यहाँ पे मूल्य था लिखा हुआ, मूल्य। ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग टेबल के लिए। सब पहले हम लोग समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है, यहाँ पे क्लियर है आप लोग के सामने, यहाँ देख सकते हैं समीकरण 1। यहाँ पहले हम लोग समीकरण 1 से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक मेरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसका मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक है। इसके लिए अब हम लोग यहाँ पे टेबल एडजस्ट कर ले, एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे हम लोग। और ग्राफ के लिए कम से कम 3 पॉइंट आप जरूर लीजिएगा, एक में x, दूसरा में y। अगर y के जगह पर अगर हम 1 ले ले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 1, ये हो गया 5। अगर 2 ले लेते हैं तो 6 माइनस 2, ये हो जाएगा 4। अगर हम 4 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 यानी 2। पहला समीकरण का ग्राफ के लिए टेबल मेरा तैयार है, पॉइंट हम लोग निकाल चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड समीकरण से। सेकंड इक्वेशन में मेरा क्या कर रहा है, ये थोड़ा सा देखिए। सेकंड इक्वेशन मेरे पास है यहाँ, जो आप देख रहे हैं यहाँ, माइनस 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है ना। चलिए हम लोग इससे ले ले
यहाँ पे लिखते हैं हम लोग समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है कि -5x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी y इज इक्वल टू हम क्लियर लिख सकते हैं 5x। ठीक है, अब हम लोग इसका टेबल एडजस्ट कर ले। टेबल लेंगे यहाँ पर तो मेरा इस तरह से आ जाएगा, 3 पॉइंट कम से कम लेंगे, प्रयास करेंगे। x की जगह डालते हैं हम लोग सबसे पहले y की जगह यहाँ पर देखिएगा x की जगह डालना है इसमें आपको, यहाँ x है इसीलिए x की जगह पर ही डालना है। x की जगह 1 डालेंगे तो 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। x की जगह अगर 2 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा 5 इंटू 2 5 दूना ये हो जाएगा 10। x की जगह अगर 3 डालते हैं तो 5 गुना 3 तो ये हो गया 5 तिया 15। इस तरह से मेरा दोनों का ग्राफ के लिए टेबल मेरा तैयार हो चुका है। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब आपको करना क्या है कि इस दोनों को आपको ग्राफ के पॉइंट पर सॉल्व कर देना है। ग्राफ के लिए आप सिंपल क्या कीजिएगा, ये थोड़ा सा देख लीजिए, एक ग्राफ कॉपी में आप सिंपल ग्राफ ले लीजिएगा, सारा पॉइंट लिख करके, और पहले समीकरण का जो तीनों पॉइंट चुनिएगा उसमें से पॉइंट चुनने के बाद आपको लाइन खींचना है। लाइन खींचने पर देखिएगा एक सीधा लाइन जाएगा और फिर इसका भी लाइन खींचना है। देखिएगा दोनों जहां पे कटेगा वही कटान बिंदु इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ग्राफ बना कि नहीं बना आपसे जरूर हमको कमेंट में बता दीजिएगा, बना फिर भी और ना बना फिर भी, और दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।